इसी से रिलेटेड एक और था। हाँ जी सर, बताइए। कल जब बात कर रहे थे कि प्लेनेट जो है वो उसका एनएल को देखना है, जी और जो भाव है उसका सब लॉर्ड देखना है, राइट। जी जी। ये सब लॉर्ड जो है ये ट्रांजिट में देखने हैं या फिर जो आपके चार्ट में परमानेंट जो बिल्ड हो गया है उसको देखना है? जो परमानेंट है उसको पकड़ के चलना ठीक है। ओके। है, ठीक है। जो परमानेंट है, जब हम गोचर पे आएंगे ना, जब हम ट्रांजिट सीखेंगे, तो फिर आपको बताऊंगी कि अब ये सब लॉर्ड जो है वो आप ट्रांजिट का कैसे कैसे आप उससे जो है वो और ज्यादा प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, और ज्यादा जो चीजें। बट आपको जो प्रॉमिस है ना, वो आपके चार्ट से मिलने हैं, आपके चार्ट में जो प्रॉमिस है वही मिलने हैं। और आपको कहीं से कोई प्रॉमिस नहीं मिलना। अगर आपकी शादी का नहीं है, तो शादियों की जितनी मर्जी दशाएं आती रहे जाती रहे। अगर किसी का प्लैनेट का किसी हाउस का, यानी सेवेंथ हाउस का, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, मैरिज की बात और करेंगे आज हम। तो मैरिज के बारे में जैसे मैंने कल बताया कि स्पाउस जो है वो कहाँ और कैसे नेचर का होगा, ठीक है, वो हाँ कल जी। हमने 12 हाउसेस में मैंने जैसे बताया। अब आज हम लोग बात करेंगे सेपरेशन की, ठीक है। हाँ कि जी। सेपरेशन कहाँ से देखेंगे हम लोग, कि अगर मैरिज में एक होता है सेपरेशन, ठीक है, सेकंड चीज होती है डिवोर्स। राइट। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? कि आप लोग देखिए कि डिवोर्स तब होता है जब उसमें लीगल जो है वो अथॉरिटी जो है वो इन्वॉल्व होगी। राइट। लेकिन जब आपका सेपरेशन किसी भी वजह से हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है आपका, हाँ, वो डिस्टेंस पे भी रह सकते हैं, दैट कुछ इज। भी कुछ भी रीजन हो सकता है, सो कॉल्ड हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दो दो जने वो अलग हो जाए, राइट। राइट। तो यहाँ पे समझना हमें क्या है कि कौन से घर हैं जो हमें ले जाकर जो है वो डिवोर्स की तरफ इशारा करते हैं, और कौन से जो हाउसेज है वो हमें सेपरेशन की तरफ इशारा करते हैं कि ये पर्सन लाइफ में इकट्ठे रह पाएंगे या नहीं। जैसे कि गुड मैरिज के जो हाउसेज हैं, गुड मैरिज के, वो हमारे हाउसेज होते हैं। एक तो सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्यों? क्योंकि वो फैमिली का है, राइट। ठीक। और साथ में फिनेंस का है, फिनेंस का सबसे बड़ा घर है, दूसरा घर। राइट। इसके बाद सेवेंथ हाउस जो है पार्टनरशिप का, यानी आपके पार्टनर का, राइट, सपोज का, हाँ। रिलेशनशिप का, राइट। अब बिल्कुल। होता क्या है कि हम लोग सभी चीजों को कभी भी मर्ज करके नहीं चलना। जब आप बिजनेस पार्टनर की बात कर रहे हो तो उस एंगल से देखिए। जब आप अपने पार्टनर की, लाइफ पार्टनर की बात कर रहे हो तो आप उस एंगल से देखिए, ठीक है। किसी को भी मिक्स नहीं करना है आपको। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट हाउस है, वो है 11th हाउस। जो आपकी, जो कहते हैं कि सपोर्ट है आपका रिश्ता चलाने का, रिलेशनशिप को कंप्लीट करने का, जो सबसे बड़ा काम करता है वो करता है, कंप्लीटनेस जो आती है ना आपके रिश्तों में, हाँ वो जी। आती है 11th हाउस से, राइट। ओके। इसके साथ साथ आपकी लाइफ में जो लीगल मैटर्स, कोर्ट केसेस शुरू होते हैं ना हाँ आपके जी। पार्टनर के साथ, वो होते हैं हमारे 6th हाउस। हाँ, ठीक है, लीगल का डिस्प्यूट लिटिगेशन, डिस्प्यूट लिटिगेशन। डिस्प्यूट जो है वो 6th हाउस से देखिए। कैसे देखेंगे अभी हम एग्जांपल लेंगे। इसके बाद हमारा 8th हाउस है, वो प्रॉब्लम्स जो को बढ़ा हुआ दिखाएंगे। प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी जब 8th हाउस टच हो जाएगा। ओके। इसके बाद आप देखिए कि इससे भी बुरा बुरा घर, वो है 12th हाउस। ये आपको शो करेगा कि आपकी मैरिज अब डिवोर्स तक पहुंच गई है। ओके। क्योंकि 12th हाउस पे आके सब चीजों से जब छुटकारा चाहिए होता है ना, तो 12th हाउस आना चाहिए। जब भी किसी चीज से छुटकारा लेना है ना, तो 12th हाउस को एक्टिव करना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए इसको मोक्ष का घर भी कहते हैं। यस, रिलीज, रिलीज कह सकते हो, बेस्ट वर्ड। किसी भी चीज को रिलीज करना। अब ओके। ये चीजें आप लोग देखेंगे कि अगर, तो मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ले लेते हैं।
आप लोगों को मेरी स्पीड वगैरह ठीक लग रही है ना, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी नहीं, को? बहुत अच्छा, बहुत क्लैरिटी है। ठीक है, 2 क्लासेस फालतू लग जाएंगी, कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन नहीं लेना जब तक क्लियर नहीं होगा। ये मैंने ओपन करना था कल, मुझे टाइम नहीं मिला ग्रुप का, तो मैं कर दूंगी आज, में देखती हूँ। अच्छा, ये किसी का चार्ट है मेरे पास, तो इनका क्या है, वीनस और मार्स यहाँ बैठा हुआ है, सन एंड सैटर्न जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, राइट, और इनका मून जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और ये इनका मरकरी है। हो गए पूरे? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक प्लेनेट कौन सा कम है, चेक करिए जरा। राहु, सन केतु, सन सन जुपिटर जुपिटर जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर। ये समझ लीजिए मेरा ही चार्ट है, ठीक है। अब आप इस चार्ट में देखकर क्या आप देखना चाहते हो कि मैरिज के लिए 3 हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं। सबसे पहले क्या है, सेकंड हाउस, 7th हाउस, देन 11th हाउस, ठीक है। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए कि शादी के लिए अगर किसी गर्ल की शादी देखनी है, किसी फीमेल की, किसी लड़की की शादी देखनी है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे जितनी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, काफी ब्रांचेस है जिसमें वीनस को देखते हैं, इसके साथ साथ हम जुपिटर को देखते हैं, और तीसरे लेवल पे जाना है तो मार्स को देखते हैं डीएनएन में। 3 प्लेनेट है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं शादी करवाने की, तोड़ने की, और इन्हीं की वजह से शादी चलती है, इन्हीं की वजह से टूटती है, जो भी होगा इन्हीं की वजह से होगा। अगर मैं आपको इन तीनों के हिसाब से दिखाऊं, आपको तीनों के हिसाब से दिखेगा कि मैरिज में जो है वो आपको क्या दिख रहा है। आप लोग जरा मेरे को देखकर बताइए कि अगर हम वीनस को ले लेते हैं, अगर हम वीनस को, शादी के कारक प्लेनेट को, वीनस क्या है, शादी का कारक प्लेनेट है, सिग्निफिकेंट मेन प्लेनेट है वीनस। सबसे पहले आप वीनस के अकॉर्डिंग मेरे को प्रिडिक्शन करके बताइए, क्या आपको वीनस कहाँ कहाँ कौन कौन से घर देता हुआ दिख रहा है? वीनस 7th का लॉर्ड है। वीनस देखिए 7th का लॉर्ड है, 2 हो गया, ओ और सॉरी 7th हो गया, 7 हो गया, और 8th में है। 8th में है, और दूसरी राशि, 12th 12th और 12th। 12th में। अब अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहो इसमें रिलेशनशिप का, क्या प्रिडिक्ट करेंगे? प्रॉब्लम दिख रही है आपको? जी मैम। इसमें तो 8th के लिए तो आपने बैड बताया कि दैट इज बिल्कुल, रिलेटेड टू तो प्रॉब्लम। प्रॉब्लमेटिक है ना, रिलेशनशिप यस। क्या हुई, हाँ, प्रॉब्लमेटिक हो गई, फिर ये ठीक 12वें है। घर से भी टच कर रहा है, नहीं, तो मतलब 7वां घर दिखाया, शादी तो कंफर्म है, शादी तो होगी, जरूर होगी, जब 7वां घर आया, साथ ये में क्या आ गया, ये 8वां घर आ गया। मैम आपने ये लगन चार्ट लिया हुआ है या फिर भाव वाला है ये ये? मैंने अभी लगन चार्ट से चलेंगे, अभी भाव पे नहीं चले, ओके, ठीक है। अभी सीधा सीधा चक्रो। आप अगर सीधा लगन चार्ट से भी 90% चीजें पकड़ लोगे, ठीक है। जब आपको कुछ ना समझ में आए तो इसको और माइन्यूट लेवल पे क्लैरिफाई करने के लिए हम केपी पे जाएंगे, वो भी दिखाती हूँ आपको। ओके। अच्छा, अभी आप ये देखो कि हमारा वीनस जो है वो 8th हाउस में बैठा है, वो ये शो कर रहा है कि प्रॉब्लम है मैरिज में। उसके बाद 12th हाउस आ गया, तो आप ये देखिए, तो आप क्या कहोगे, प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाएगी कि बंदे जो है वो हो सकता है डिवोर्स की तरफ चले जाएं, लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ। यहीं पे आपने पकड़ना है चीजों को कि डिवोर्स क्यों नहीं हुआ जब 12वां घर दिख रहा था। 8वां और 12वां घर बहुत बैड जो है वो मैरिड लाइफ को शो करता है, बहुत बैड मैरिड लाइफ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स आई, मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, बहुत सारी आई, लेकिन शादी जो है वो टूटी नहीं किसी भी तरीके से। क्यों नहीं टूटी? क्योंकि मेरे जो स्पाउस है वो शुरू से फॉरेन में रहते, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स जो है वो इतनी जो है इनहेंस जो है वहां तक नहीं जा पाई जहां पे एक दूसरे का सेपरेशन ही हो जाए,
अलगाव ही हो जाए। और वो एक तरह से, अब देखो, मैंने जैसे यहाँ पे बोला, जब तक छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, जब तक ये टच नहीं होंगे ना, पर्सन अलग नहीं होंगे। अब इसमें से 2 घर तो टच हो रहे हैं, लेकिन हाँ। छठा घर नहीं टच हो रहा। छठे घर टच ना होने की वजह से डिस्प्यूट जो है कोई भी किसी तरीके का नहीं बना। तो जब भी आपने किसी की मैरिज टूटती हुई देखनी है, तो आप जब तक उसका छठा, आठवां और 12वां घर एक्टिव नहीं होगा, वहां पे प्लैनेट उनके नहीं बैठेंगे जाके वीनस, और तब तक उनकी मैरिज का जो है वो खात्मा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब सेवंथ लॉर्ड जो है उसका एट्थ में बैठना जो है वो गुड प्रॉब्लम इंडिकेशन तो नहीं देगा, है। प्रॉब्लम तो देगा, प्रॉब्लम तो देगा ना, आठवां घर आ गया, लेकिन सेपरेशन नहीं हुई यहाँ पे तो। 8-12 दिखा रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि जो पर्सन ऑलरेडी, स्पाउस आपका अगर फॉरेन को, जो 12th हाउस को यूज कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हाँ ठीक है, वो इसका मतलब है कि वो डिस्टेंस के ऊपर तो है। यस, ठीक है, तो वो एक तरह से रिलीज ही है आपकी लाइफ से। वो एक तरह से आप इसको डिवोर्स कह लो, आप इसको अलगाव कह लो, सेपरेशन कह लो, आप कुछ भी कह लो, राइट। हाँ, इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे पुराने टाइम में यस, वही है, वही मिलिट्री वही। के लोग हुआ करते थे, वो राइट, लगभग कितने टाइम तक बाहर ही रहते थे वो। यस, वही सेम चीज है ना। ठीक है, ठीक है, ओके। ये हो गया। अब उसके बाद सेकंड चीज आपने क्या देखनी है, कि जब तक आपका सेवंथ का कस्पल सबलॉर्ड, सेवंथ का कस्पल सबलॉर्ड जो है, वो आपका 6, 8 और 12 से जब तक टच नहीं होता, तब तक मैरिज बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होगी। ओ सॉरी, डिवोर्स जो है आपने किसी का देखना है, सेपरेशन, हाँ ठीक है। तो आपने सेवंथ का कस्पल सबलॉर्ड उठाना है। अगर वो 6, 8, 12 से कनेक्ट हो गया किसी का, आपने मैरिज का, मान लो आपके पास चार्ट आया, आपके अपने बच्चों का या किसी का भी नोन का हो, अगर किसी का 6, 8, 12 सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड दिखा रहा है, और वो बंदा 6, 8, 12 के कामों से जुड़ा हुआ नहीं है, शादी टूट जाएगी, 100% श्योर है। अगर वो बंदा इंजीनियर है, ठीक है, अगर वो बंदा विदेश से जुड़ा हुआ है, अगर वो बंदा लॉ से किसी तरीके से सर्विसिंग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, शादी नहीं टूटेगी। ओके। अच्छा, इसका मतलब यह है कि उसको उस हाउस के ऑलरेडी उसका एक्टिव है उस अदर पार्टनर का, हम्म। तो वो यूनिटी जो है वहां पे रहेगा। यस, आप अभी कह रहे हैं। वो और अगर और मान मैम लो, अगर अब जैसे मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आई, क्योंकि मैं ऑलरेडी 8th हाउस को जो है, अगर मैं कहूँ तो मैं यूज कर रही हूँ बहुत तगड़े तरीके से। जितनी ज्यादा मेरी और अपने स्पाउस की अंडरस्टैंडिंग है, वो दूर रहने के बावजूद भी शायद नजदीक रहने वालों की भी नहीं होती। ओके। ये होता है हाउसेस को यूटिलाइज करने का तरीका। इसीलिए ना, तो मैम अभी आपने मैं एक सेकंड, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, और उनके जो वीनस है वो 8th हाउस दिखा रहा है, या फिर 8th राशि में बैठ गया जाकर, उन लोगों को जल्दी से जल्दी एस्ट्रोलॉजी को अपना लेना चाहिए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक और बिल्कुल इसमें समझने की कोशिश करूं। जी, आप हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, इसका मतलब कि ऑलरेडी उस हाउस के अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट है तो उसको पहले ही आप खुद ही नलीफाई कर एक्टिव रहे कर हैं, दो, ऐसा करें नलीफाई कह कर रहे रहे हैं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल नलीफाई हो रहा अब जैसे कोई होली से कोई अगर डरता है, है। हम्म। होली पे रंग लगाने के लिए, तो आप खुद ही पहले अपने आप को रंग लगा लो, फिर आप दूसरा रंग ही नहीं डालेगा। बिल्कुल राइट, राइट, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। एक्यूरेट। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। यही चीज है समझने की, कि हम लोग जो है ना और रेमेडी मैम की, आपको किसी को रेमेडी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको सिर्फ इतना देखना प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, ठीक है। उस चीज को आपने अपनी लाइफ, वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है असल में, कि वो आपको कह रही है कि मेरे को ले लो अपनी लाइफ में, इन्वॉल्व कर लो, और हम क्या कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए। आप राइट। जैसे ही उसको इन्वॉल्व करेंगे, दैट्स ओके। वो कहते हैं ना कि राक्षस आपको मारना चाहता है, तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप झुक जाओ उसके आगे, या फिर आप लड़ो, अगर आप पावरफुल समझते हो अपने आप को, है ना। हाँ जी, अब मैम बताइए इसका इस केस क्वेश्चन। में इस केस में मैम हेलो हाँ, हाँ जी, जी बताइए, हेलो बोलिए बोलिए मैम। पवन जी बताइए। हाँ, इस केस में अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों बाहर रह रहे, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। हस्बैंड और वाइफ दोनों बाहर रह रहे,
तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, फिर क्या परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। वो आपने आपने ये तो सिचुएशन बताई ना कि हस्बैंड बाहर है और वाइफ यहाँ पर है, हम्म। और अगर दोनों बाहर रह रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दिक्कत है, फिर तो और भी बढ़िया हो गया। अगर मैं मान लो कल को मैं जैसे चाहती हूँ और जैसे मैं जाऊंगी भी कुछ समय तक, तो जब मैंने तो 12th हाउस को फिर टोटली 12th हाउस ही है जो मैं अपना नहीं पा रही अभी तक। अच्छा। और जिस दिन मैं विदेश चलेगी मैंने तो 12th हाउस को लेकर इस चीज को और मजबूत कर दे। ओके। तो मैडम लेकिन वो मैरिज टूटेगी नहीं, लेकिन झगड़े तो रहेंगे ही रहेंगे ना। सर झगड़े नहीं रहेंगे। जब आप 8th हाउस को अपनाते हो ना तो आपको अपनी गलतियां पता लगनी शुरू होती है। यस। आप नहीं लड़ोगे। अब आज के एस्ट्रोलॉजी। टाइम में मैं आपको सच में बता रही हूँ, ये मैंने अपना चार्ट क्यों शेयर किया आप लोगों के साथ, मैं ज्यादातर नहीं करती हूँ, क्यों किया, क्योंकि आपको मेरे से अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि कोई भी इंसान है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम कोई भगवान नहीं है, हम नॉर्मल इंसान है, गलतियां सभी करते हैं। और मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि जिस दिन आपने अपनी गलतियों से सीख लिया, उस दिन आपसे बड़ा महान और आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। आपको कोई नहीं सुधार सकता, आप खुद ही अपने सुधारक हो। ठीक है। जी जी। अब जब से 8th हाउस मैंने अपनाया है, मुझे बहुत सारी चीजों का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे करनी चाहिए, इस बंदे को ऐसे नहीं, ऐसे डील करना चाहिए परिवार में। ठीक है। तो ये जो आपकी इंटेंसिटी है ना थिंकिंग की, आपके अंदर की इनर पावर है, वो 8th हाउस है असल। एस्ट्रोलॉजी सीखने का बेसिकली मेजर पर्पस यही है कि खुद को पहचानना, खुद की वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर काम करना। और दूसरी जिन्होंने कर को लिया वो मेरी तरह सफल हो जाएंगे, नहीं करा तो वो फिर से दो चार गुरु और ढूंढेंगे, कुछ और किया जाएगा, कुछ और अप्लाई किया जाता है। असल में ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, मैं सच में कह रही हूँ, आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी दूसरों को बदलने के लिए तो बाद में इस्तेमाल करिए, हाँ, वो यस यस। डिफॉल्ट ही आ जाएगी आपके पास। जब आप मैं आज मेरे से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं ना, रोज लोग पांच सात लोग रोज, अभी क्योंकि मैं लीडिंग हूँ, मैं नहीं कहूंगी मैं बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गई, मुझे पहुंचना भी नहीं है, मुझे बहुत स्टेबल चाहिए सब कुछ। आप ये देखिए कि जब आपकी कुछ भी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन होगी ना, वो आपकी लैंग्वेज से दिखेगी और आपके चेहरे से दिखेगी। और वो सेटिस्फेक्शन जो है, वो जो आपका तेज है, जब वो बढ़ेगा ना, लोग ऑटोमेटिक आपकी तरफ जो है वो इंटरेक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे और आपसे पूछेंगे कि आप बताओ कि आपने कैसे किया, मुझे भी करना है। आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं जिंदगी में कि भाई मेरे से काम करा लो या मैं कंसल्टेशन देता हूँ। आप अपने आप को सुखी करिए पहले, घर में रिस्पेक्ट बढ़ाइए और घर में रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए सभी। दैट्स ओके। मैम ये है बढ़िया। एस्ट्रोलॉजी। मैम मैम ये पूछ रहा था कि जी। जैसे आपने कहा था कि जब तक छठे छठे भाव से अगर कनेक्ट नहीं होगा, जैसे हम्म। आपका नहीं है, 7 8 12 है, छठे से कनेक्ट नहीं है, हम्म। और आपके जो हस्बैंड है वो फॉरेन में रहते हैं, हम्म। अगर वो इंडिया में भी रहते हो, तो हम्म। फिर मैम फिर भी तलाक तो होगा नहीं ना, क्योंकि छठे से कनेक्ट नहीं है। नहीं नहीं, फिर होने के पूरे चांसेस है। तो फिर वो छठे से कनेक्ट तो नहीं क्योंकि है। क्योंकि हम दोनों में से एक जने को 12th हाउस जो है हाँ वो, जी। जो है 12th हाउस बहुत कुछ करा देता है, बहुत कुछ करा देता है आपको, एटलीस्ट अलग तो हमें, मतलब यहाँ पे मेरा हो या किसी का भी हो, अगर 12th हाउस टच हो हाँ रहा है जी। सेपरेट, तो वो रहेंगे, चाहे इंडिया में रहें चाहे बाहर रहें। यहाँ पे सेपरेट का ठीक दिख है। रहा है। लेकिन डिवोर्स जो है वो हम जब तक लीगल हाँ नहीं आएगा ना बीच में मैटर, तब तक हाँ हम। हाँ, वही वही वही। हाँ वही, मतलब डिवोर्स नहीं होगा, सेपरेशन हो जाएगा, अलग हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, हो सकता है कि ठीक वो यहाँ भी होते तो शायद आउट ऑफ दिल्ली या आउट ऑफ इंडिया, मतलब कहीं ठीक अदर स्टेट में काम करते, तब चलता। ठीक ठीक है। है। ठीक है मैम। ये चीज को बिल्कुल। ध्यान मैडम, में। मैडम एक एक छोटा सा सवाल। आपकी जो है सास जो है जीवित है अभी? नहीं। अच्छा, अच्छा रिलेशन होगा आपका सास के साथ? नहीं है ही नहीं, वो तो उनको तो मेरी मैरिज से पहले से एक्सपायर है, कम से कम अच्छा, उनको हो गए मैरिज से पहले 25। एक्सपायर हो गई? हाँ 35 ईयर्स एगो मतलब हो गए थे। चलो ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है। वेरी गुड। अच्छा क्या है, लेकिन सर यहाँ पे देखो ना, वीनस और मून का जो कंजक्शन आप टच कर रहे हो ना, देख रहे हो। नहीं नहीं मैडम, अगर जीवित होती थी ना तो आपका बराबर क्लास लेती थी, वो एकदम जो स्ट्रिक्ट सांस होती है ना,
वो ऐसी होती थी। वो नहीं चलो बट ठीक। बट नहीं चलो वो तो है ही है, बट बनता नहीं है, बनती नहीं है ऐसे लोगों तो कम बनती तो मैम ये कॉम्बिनेशन हमें भी समझा दीजिए ना कि है। हाँ उन्होंने जी जी कैसे वो पैक समझा करना है। देंगे, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा यहाँ तक क्लियर आया, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ तो अगर मैडम आप, दूसरी बात, मैडम दूसरी बात, आपने बोला राहु और जुपिटर आपका साथ में है, यहाँ अलग कैसे हो गए ये बताइए। ये इसलिए हो गया, अभी केपी चार्ट की बात नहीं ना की हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, अभी बस आप मैं वही आप पूछा। वैसे भी आप वैसे भी देखोगे तो ये जो रेट्रो ही होता है, तो ये जाके हाँ, मिलेगा किसको। अच्छा ऐसे, ठीक है। आप लगन चार्ट से भी देखोगे तो वो जो है उसी को दिखाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का हाँ मतलब कि हालांकि बहुत सारी चीजें केपी चार्ट से भी क्लियर हो जाती है, और सटीकता पे अगर जाना है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि केपी चार्ट आपको वैसा ही वर्क करके दे जैसा लगन चार्ट करके दे रहा है, ठीक है। हो सकता है वहां पे वो चीजें आपको ना मिले, लेकिन एक आपको जो तस्वीर है ना दूसरी भी दिखाई गई है, कि अगर आपने तस्वीर का ये रुख देख लिया है तो जरा उस चार्ट का बैक साइड भी देख लो, ठीक है। तो ये उसकी ब्यूटी है असल में। अच्छा, कहते हैं कि अगर किसी की मान लो मैरिज नहीं होती है, अब मैरिज ना होने के चांसेस जो है वो कब बनते हैं, यहाँ तक तो हमने डिवोर्स का और वो देखा। मैरिज कैसे नहीं होगी, देखिए जो हमारा, जैसे मैंने बोला कि टू, दूसरा घर, सातवां घर और 12वां घर, ये मैरिज के हाउसेस है, ठीक है। जब तक मैरिज जो है, अब इसमें अगर किसी का, जैसे मैंने बोला बीच में 6, 8 और 12 अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, डिवोर्स तक बात चली जाएगी, ठीक है। आपको कॉम्बिनेशन का पूरा पीडीएफ में भेज दूंगी, उसमें आप सारी चीजों का देख सकते हो, कौन कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट जाता है तो कौन सी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है, जैसे हाउस खरीदने का कौन सा है, बेचने का कौन सा है, वो सब। अच्छा, अब ये तो मैरिज होने के बता दिया हमने। अब मैरिज ना होने का क्या है, 1, 6 और 10। जब भी आपका वीनस मेल्स के लिए, जुपिटर फीमेल्स के लिए, जिनके भी ये 2 प्लैनेट, और बीएनएन के थ्रू जाऊं तो मंगल, ये तीनों प्लैनेट जब भी 1, 6, 10 से जुड़ेंगे तो शादी के लिए नहीं मानेगा बंदा। शादी होने के बहुत बहुत चांसेस जो है समझ लो कि ना के बराबर है ऐसे। फिर उससे तो 1, 6 और 10 के काम करवाने पड़ेंगे फिर। नहीं, उससे उसको यहाँ पे वो 1, 6, वो 1, 6, 10 के तो कर ही रहा है, वो ऑलरेडी कर ही रहा है, तभी तो मान नहीं रहा। अब उसको ओके, क्या करना है हमने, राइट। अब उसको उसको हमने, अब वो बंदा जो है ना, यहाँ पे 2 नंबर फैमिली का कहते हैं हम लोग, ये फैमिली की बात नहीं मानेगा, ये अपनी चलाएगा। ये अपनी चलाएगा। मुझे खुद अपनी पसंद का लेना है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मेरी पसंद नहीं मिल सकती है। अब ये एक जो है नंबर जो है वो दिखाता है ईगो को कहीं ना कहीं, और एक नंबर जो है वो आपके बारे में दिखाता है। जिनका भी एक नंबर आ रहा होगा ना, वीनस 1 में बैठ जाए जाकर, वो लोग अपने जैसा पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं। वो कहते हैं पार्टनर जो है ना वो मेरे जैसा हो, पढ़ा लिखा हो, स्मार्ट हो, मेरे जैसी हाइट हो। मेरी हाइट अगर 6'2" है तो उसकी भी हाइट कम से कम 6 तो हो। सेल्फ की बात बहुत करेगा जब एक एक नंबर आ जाएगा, वीनस जुपिटर मार्स, ठीक है। तो शादी का सबसे बड़ा जो अगर बोले कि डिनाई करने वाला वो खुद बंदा है, उसकी शादी कोई और वजह से जो है वो टूट नहीं रही है या बन नहीं रही, उसकी वजह से नहीं हो पा रही, कि वो नखरे लेकर बैठा है बिना मतलब से। आप जब भी किसी भी पर्सन का एक देखो, किसी का भी वीनस जुपिटर देख रहा है और शादी नहीं हो रही, उसको बोलो अपनी फैमिली की बात सुन ले, ठीक है। वो जैसे ही बंदा अपनी फैमिली के कहने में आएगा, ऐसे लोग आते नहीं है, आते नहीं है। इनके फिर हाउस एक्टिवेशन जैसे हम आगे सीखेंगे, तो जब इनका हाउस एक्टिवेट करवाओगे आप सेकंड, तब ये बंदा जो है उस ट्रैक पे आएगा, तब ये शादी के लिए राजी होगा। इसका बैंक अकाउंट फैमिली के नाम से खुलवा देना यस चाहिए। यस यस, बिल्कुल खुलवाना चाहिए, बिल्कुल। जिनके भी पैसे नहीं आ रहे और एक नंबर आ रहा है ना, वो खुद से पैसा कमाएगा तो जरूर उड़ाएगा भी खुद ही, वो जोड़ नहीं पाएगा कभी,
जब तक 2 नंबर नहीं आएगा, पैसा, फैमिली कुछ नहीं मिलना आपको, ना रिलेशनशिप मिलनी है। यही मेजर फैक्टर है। सेकंड हाउस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी लाइफ में सस्टेन करने का सबसे बड़ा लाइफ में जो हाउस है वो सेकंड हाउस। आपको ये जगह-जगह मिलेगा, बहुत जगह पे आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपने देखनी है। अच्छा, सिक्स्थ हाउस क्यों बोला गया है? तो सिक्स्थ हाउस इसलिए बोला गया है कि ये लोग कहीं न कहीं जो ऑपोज़िट जो सेक्स होता है ना, ऑपोज़िट जो आपके पार्टनर्स होते हैं, कहीं न कहीं उनके प्रति बिल्कुल भी जो है ना अट्रैक्ट नहीं होते। इनको रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। या आप कह सकते हो कि ऐसे लोग रिलेशनशिप में बिल्कुल विश्वास ही नहीं रखते कि क्या रखा हुआ है। वो इस तरफ जाना ही नहीं चाहते, ठीक है? 10th हाउस देखिए, वो 10th हाउस आपका वही है, आपके स्टेटस का है। कहीं न कहीं वही मैं दिखेगी, वही आपका स्टेटस दिखेगा। आप कहीं न कहीं अपने स्टेटस से मैच करते इतने लेट हो जाएँगे कि शादी की उम्र भी निकल जाएगी। इसीलिए जो हमारा 2 से 12th पढ़ता है वो 1 पढ़ता है, और 7 से हमारा 12th क्या बनता है? 6 बनता है, और 11 से हमारा 12 बनता है। तो ये मेजर हाउसेस है, ये शादी कराने के, ये तुड़वाने के, और शादी ना होने देने के। तुड़वाने के नहीं, ना होने देने के। मेरे जान पहचान में 2 लड़के ऐसे हैं जिनका काफी मैरिज नहीं एज एज बढ़ गया मैरिज है, मैरिज नहीं करना चाह रहे हैं। मैं अब देखूंगा आप कि चेक करना, आप चेक करना। कॉम्बिनेशन। अभी और भी चीजें अच्छा। आपको बता रही हूँ। ये इतना बड़ा मैटर है ना, अगर हाँ आपने जी। ये भी किसी का सॉल्व कर दिया ना, आपको दुआ ही देंगे सारी उम्र। वैसे इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग। काफी इंटरेस्टिंग है। अभी बहुत सारी चीजें, अभी तो बहुत पहला अच्छा है, चैप्टर ही खोला है। एंजॉय आ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात इसके बाद आप देखेंगे कि मैरिज डिले में कुछ प्लैनेट हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर इन हाउसेस में 2, 7 और 11, इन हाउसेस में कौन बैठा हुआ है? सैटर्न बैठा है, यहाँ भी सैटर्न बैठा है, या यहाँ भी बैठा है। यहाँ पे मार्स बैठा है, यहाँ भी मार्स बैठा है, या यहाँ भी मार्स बैठा है। ठीक है? राहु, केतु, यहाँ भी राहु, केतु, और यहाँ भी राहु, केतु। शादी नहीं होने देंगे। सैटर्न डिले कराएगा, शादी जरूर कराएगा, शादी कभी नहीं ना करवाएगा। शादी यहाँ पर मैडम 4-4 क्यों लिखे ये कुछ प्लेनेट है जो रिस्पॉन्सिबल है मैरिज डिले करवाने के। नहीं, आपने 2 के आगे सैचन मास, ये एक ही इसमें क्यों 4 क्यों लिखे आपने? मतलब अगर सेकंड हाउस में सैटर्न है तब भी डिले होगा, मार्स है तब भी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, डिले होगा, केतु राहु है तब भी, केतु है तभी। ये 4 प्लेनेट जब इन हाउसेस में अकेले अकेले बैठ गए तब भी प्रॉब्लम है, ओके, अच्छा ठीक अगर है। सिंगल सिंगल बैठे तो भी प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये प्लैनेट्स को आपने ध्यान रखना है कि ये वाले प्लैनेट भी कहीं ना कहीं शादी ना होने देने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मान लो किसी के ये वाले हाउसेस आ गए हैं, यानी कि वो वीनस जो है वो दिखा रहा है 2, 7, 11 भी, लेकिन साथ ही उसमें बैठा हुआ है सैटर्न मार्स, या सैटर्न राहु, सैटर्न केतु, मंगल केतु। मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आप लेट हो गए। नहीं मैं लेट नहीं होगा, मैं सुन रहा था, मैंने फोटो बंद कर रखी थी। मैं ठीक कह है, रहा हूँ कि अगर लगन में भी अगर ये बैठे हो, केतु राहु बैठे हो, तो जब भी मेरे ख्याल से डिले ही है। लगन में बैठे हो? हाँ लगन में भी बैठे हो तो लगन में तो फिर तो मैंने तो पहले ही बोला है कि मैंने तो लगन देखा तो पहले मेन साल चीज है ना। उसको बोलो, जिनका भी शादी के लिए जो पर्सन मान नहीं रहा ना, सिंपल सा सोल्यूशन है सर, जितनी मर्जी रेमेडीज करा लो, वो बंदा कोई फायदा नहीं है उसका। आप नहीं उसको मैंने बोलो। नहीं मैंने मेरा एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से, लगन में केतु बैठा हो 34 साल से 42 साल से पहले शादी देता ही नहीं है।
मतलब मैं तो कहती चलो हूँ ऐसे लग रहा है अनमैरिड ही बैठे हैं। हाँ, बहुत बहुत लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है। और दूसरी हाँ, बात बोलो कि इन लोगों को, कि तेरे को, उनको पहले तो ये क्वेश्चन करो सामने पार्टी से कि शादी करनी है आपको। अच्छा अगर तो अच्छा। बंदा एग्री है तो दो टूक हम्म। जवाब दीजिए उसको कि भाई अपनी फैमिली जैसे आपकी कर रही है ना वैसे कर वैसे लो, कर नहीं ले। तो शादी नहीं होगी आपकी, दुनिया जहान ठीक की जो मर्जी कर लो आप। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो सिर्फ ठीक है। सिर्फ 2 नंबर भी एक्टिव हो गया ना आपका, आपकी हाँ जी फैमिली भी आपके साथ हो गई, आपका हाँ घर बस हाँ जाए। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो ठीक ये है चीज मैम। देखनी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल रिलेशंस जो है वो कहाँ देखोगे आप मैरिज में। मल्टीपल रिलेशंस जो है आप देखोगे जब भी ये प्लैनेट्स जो है हमारे शादी वाले या हमारे रिलेशंस के, सॉरी, वीनस जो है या जुपिटर जो है आपके, ये प्लैनेट जब ड्यूअल साइन में आ गए, ड्यूअल साइन में जब ये प्लैनेट बैठ गए, ड्यूअल साइन होते हैं 3, 6, 9 और 12। ये साइन है हमारे ड्यूअल साइन, जिसको हम बोलते हैं द्विस्वभाव राशियां। ठीक है, जब भी ये प्लैनेट आपके इन राशियों में बैठ जाएंगे जाके, तब भी आपकी लाइफ में मल्टीपल रिलेशंस होने के पूरे पूरे चांसेस आपको मिलेंगे। शादियां कई होने के चांसेस मिलते हैं, रिश्ते जो है वो कई होकर टूट सकते हैं। मतलब अगर अच्छे राशियों के साथ है उसके बावजूद भी। राशियों के साथ मैम, हाँ जी प्रवीण बोलो। मैं कह रहा हूँ राशियों के साथ अगर ये जैसे कि प्लेनेट है हमारा 12 भाव में बैठ जाए, छठे भाव में बैठ जाए या 9वें भाव में बैठ जाए तो भी सेम कंडीशन होगी। और क्या, सेम राशियां, हाँ जी वही सेम हो सकती है, हो बिल्कुल हो सकती सकती है, बिल्कुल हो सकती है। काल पुरुष कुंडली तो पूरा काम करती है ना, है। काल पुरुष कुंडली काम हम्म। करती ही है पूरा। तो बाकी अगर वो करेक्ट राशि में बैठ गया, 3 नंबर में जुपिटर बैठा है या वीनस बैठा है, 6 में अगर जुपिटर वीनस बैठा है, मार्स बैठा है, आपके रिश्ते कई हो सकते हैं, कई पार्टनर हो सकते हैं आपके। ठीक है, बहुत बारी बहुत सारे रिश्ते हो के टूटते रहते हैं, तो वो रीजन यही होता है कि कहीं ना कहीं वो इन राशियों से टच हो रहा होता है। ठीक है, और कई बार ये लोग जो जिनका भी वीनस बैठा होता है ना इसमें, इन राशियों में, ये लोग एक पार्टनर से सेटिस्फाइड होते भी नहीं, एक पार्टनर से सेटिस्फाइड कभी नहीं होते। इनको जो रिश्ते हैं वो कई, मतलब गिनती में कई रिश्ते चाहिए, एक रिश्ता नहीं चाहिए इनको, कई रिश्तों में इन्वॉल्व रहते हैं ये, चाहे फ्रेंड सर्कल ही बना के रखें, लेकिन ये ऑपोजिट वाले जो है, ऑपोजिट सेक्स वाले बंदों के साथ इनका मल्टीपल रिलेशन जो है वो रहते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से रहे चाहे। इवन वो जो 2, 7, 11 आपने बताया कि गुड हाउसेज है मैरिज के लिए, हम्म, उसके बावजूद भी ये अपना इम्पैक्ट देगा मतलब। बिल्कुल अगर देगा, बिल्कुल देगा। आप चेक कर लेना कि अगर ये वाली राशियां हो, उनमें वीनस जुपिटर, ये मार्स, ये वाले प्लैनेट जो है मैरिज के रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्लैनेट है, स्पेशली वीनस को चेक कर लो आप, क्योंकि कारक जो है ना वो वीनस है, रिश्तों का और कारक वीनस के वीनस साथ है। अगर दूसरा प्लेनेट भी उसमें कंजक्ट हो रहा वहां पे। वीनस सैटर्न हो गया, मान लो कि किसी का इनमें वीनस और सैटर्न है, 3 नंबर में वीनस और सैटर्न बैठ गया, तो तो सैटर्न पता है क्या दिखाता है, लेबर को दिखाता है, किसी काम वाली के साथ रिश्ता होगा। काम वाली या अपने से बड़े रिश्ते, ऐसे भी हो सकता है ना मैच्योर मैडम। कह सकते हैं या छोटे लोगों के साथ, हाँ हाँ, मतलब, विनस विनस आ गया, छोटे लोग भी हो सकता है। छोटे लोग राइट। जो आपसे छोटे लेवल के लोग होंगे ना, उनसे ही इनका रिश्ते मिलेंगे। पर ये मेरे को लगता है मैम कि इसमें कुछ और भी कॉम्बिनेशन साथ में ऐड देखने होते होंगे अकेला। बिल्कुल मैं समझ गई आपकी बात, और होंगे वो भी मैं बताती हूँ आपको। इनके साथ जब 8वां घर जुड़ेगा ना तो कंफर्म है। मैम अब ये जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे सैटर्न है तब तो चलो ठीक है, ये हो गया। हम्म अगर कोई ऐसा प्लेनेट है जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब आई मीन कि उसका फ्रेंडली कोई प्लेनेट हम्म है, तो क्या फिर वो नलीफाई हो जाएगा वो?
कैसे होगा? ये वाले जो साइन है ना, 3, 6, 9, 12, ओके। इन्होंने काम डबल कराना ही है आपसे, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, चाहे कोई जुपिटर है, कोई बेटर कोई जो भी हो, कोई भी हो, जी। कोई भी साइन आप इन साइंस में कोई भी प्लेनेट देखोगे, उसमें आपको मल्टीपल इम्पैक्ट्स नजर आ रहे होंगे। और फिर या फिर इसमें कहीं डिग्री वगैरह का कोई इशू हो साथ में, कि डिग्री वो छोटी है अभी फिर नहीं, ये। वो अभी नहीं देखेंगे डिग्री विग्री, ओके, अभी सिर्फ सीधे चलो सीधे ठीक है। देखो, ओके उससे ओके। बहुत सारी चीजें ना दिख जाएंगी। अच्छा ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और अगर मान लो आपके सामने किसी का चार्ट आता है और वो पर्सन कह रहा है मुझे डिवोर्स लेना है, लेकिन मेरा केस जो है वो निपट नहीं रहा, यानी कि उसके हाउसेस जो है वो 6, 8 तो आ रहे हैं, लेकिन 12 नहीं आ रहा। जब तक 12 नहीं आएगा डिवोर्स नहीं होगा। वो आपने देख लिया। ठीक है, बिल्कुल वो अंडरस्टूड है। आपको इसका मतलब वो बंदा क्या होगा, फंसा रहेगा पूरी जिंदगी से इस पंगों में। तो उसके लिए आपको उसका 12वां घर, जो आगे मैं एक्टिवेशन सिखाऊंगी, उसका 12वां घर एक्टिव कराइए, उसका डिवोर्स हो जाएगा, खत्म। डिवोर्स हो जाएगा, या फिर वो ऐसा नहीं होगा मैम कि जैसे अभी हम आपके केस में बात कर रहे थे कि आपने 8वें को और एक्टिवेट कर लिया तो वो चीजें नलीफाई होगी, ऐसा नहीं? अगर देखो सर, ऐसा होता है रंजीत जी, सभी लोग तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं है ना, चक्कर ये है। हम किस किस को कहेंगे कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख लो, आपका नहीं 8th हाउस नहीं नलीफाई। नहीं नहीं नहीं, मैं सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ मैम। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से आपने उस एरिया को आपने स्ट्रेंथ दे यूज किया दिया। है, यूज किया। अच्छा, तो 8th हाउस की बड़ी सारी चीजें है ना, हो सकता है कि अगर वो पर्सन को आप बोलो कि आप ना इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में चले जाओ, हाँ, ये हो सकता है। इंश्योरेंस में चले जाओ, ठीक है, या रिसर्च वर्क में चले जाओ, माइनिंग वाले कोई क्रूड ऑयल ऑयल से रिलेटेड कोई चीजें ले लो, ठीक है। वो कुछ ना कुछ अगर करेगा, शादी बचानी है तब तो आपने इन हाउसेस को यूज करा देना है। अगर बिल्कुल, शादी तुड़वानी है, ठीक है, मान तो लो ना, बारह कई बार 12 को एक्टिव कर कई दो। कई बार होता है ना ऐसा कि जेन्युइन लोग होते हैं, वो फंस जाते हैं गलत जगहों में, गलत रिश्तों में फंस जाते हैं, है ना, गलत लोग जो है, गलत लोगों से शादी हो भी जाती है, बहुत बार होता है आप हमारी जिंदगी में। तो वहां पे छुटकारा लेना ही आसान है ना, कि 12वां घर एक्टिव कराओ, बोलो कि जाओ आपका खत्म हो जाएगा कुछ टाइम में। ठीक है मैम, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। इसके मैम बाद एक छोटी सी बात पूछनी है, एक छोटी सी बात। जी 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 बताइए। जैसे कि आपने कहा 6, 8, 12, हम्म ठीक है जी, 6, 8, 12 में मान लो डिवोर्स पक्का है, श्योर है, तो छह हम्म और बारह अगर मिल रहे हैं और बीच में कोई एक और भी राशि मिल रही है, कोई अलग 8 नहीं मिल रही, तो भी हम्म। क्या मैम कोई इफेक्ट आएगा? मतलब 6 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, ये मान लो बीच अगर में 8 की अगर जगह कोई 11 ले। अगर कोई अच्छा हाउस बीच में आ रहा है, मान लो 11 आ गया, हम्म 6, 8 और 12 आ हम्म गया, नहीं 6, 11 हम्म, और 12 आ गया 11, 12। ना, नहीं छूटेंगे नहीं मुश्किल। जुड़ेगा। मतलब कारण मैम थोड़ा सा, क्यों, कारण क्या कि कारण हुआ? 11वें ने उसको 11वें ने निगेट कर दिया ना 12वें को, जाने वो मरने भी नहीं देगा, जीने भी नहीं देगा। अच्छा, मतलब देखा बीच ना, में लटका के रखना। बीच में लटका के रखेगा, छोड़ना भी ठीक चाहेगा है। बंदा और नहीं भी छोड़ना चाहता। ऐसा होता है ना बहुत ठीक बार कि है। फैसला ही नहीं ले पाते लोग, हाँ हाँ, फैसला ही नहीं ले पाते, यही रीजन है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मैम आपने इस प्रोसेस से बता दिया कहाँ से देखेंगे इनके चप्पल सब और नक्षत्र? क्या चीज पवन जी? आपने एस्ट्रोफेज में से बता दिया है कि कहाँ से देखेंगे इनको? ये मैंने कल बता तो दिया था, वही वहीं से देखना है सारा कुछ। अच्छा, मैं वही पूछ रहा था ना, एस्ट्रोफेज में मैं कल नहीं था ना, तो एस्ट्रोफेज से देखना था ना, कैसे कहाँ से देखना? नहीं नहीं, मैंने कल कल की क्लास नहीं देखी क्या आपने अभी तक? नहीं नहीं, मैंने देखी नहीं, मैं हाँ अभी तो देखना, आया हूँ घर। उसमें मैंने, नहीं नहीं, वो क्लास आराम से देखना आप, उसमें मैंने पूरी डिटेल में प्रवीण जी का खोला था, आराम से उसमें देखना, ठीक है, तो पीछे इसमें जाना। आप कोई एग्जांपल ले लेंगे अभी तो शादी के लिए देखते हैं? नहीं नहीं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेके ही समझा पाऊंगी ना, ऐसी चीजें नहीं समझ में आती ना कभी भी, तो हाँ, तो एग्जाम्पल के साथ मेरे पास एक कहानी को। चार्ट है जिसकी, हाँ हाँ मेरे बताओ, पास एक चार्ट है जिसकी शादी नहीं हो रही है, वो देख। चलो बताओ, आपकी तो नहीं है? मैम मेरी शादी हो रही है, बच्चे हैं। अच्छा, आपकी हो गई है। ऐसे ना, कई बार ग्रुप में होता है ना, लोग कहते हैं मैम मेरे ना एक नोन की है, होती अपनी है उनकी, मैम प्रॉब्लम देखो जरा इनकी, वो है। चलो ठीक है, जी। बताओ, कोई नहीं, क्या इशू है, पर आपको इसका वो पूरा पता होना चाहिए, हम सिर्फ यहाँ पे फिर
प्लेनेटरी पे ही देख पाएंगे। अगर उसका कस्पल सबलॉर्ड हमें पता लगेगा ना, तो और एक्यूरेट कंडीशन को पता कर पाएंगे हम। अच्छा अच्छा, तो मैं पहले चलो लग्न आप, कोई नहीं, प्लेनेट बेस पे मैं आपको समझा देती हूँ। बताओ क्या है, क्या नंबर का लग्न लिखा? इसका 3 नंबर है, ठीक है। और सेकंड में मंगल है, हम्म थर्ड में चंद्र है, हम्म और सिक्स में बुध, सूर्य, राहु। हम्म बुध क्या है और फर्स्ट में, क्या है 3 नंबर में? उसके बाद 3 नंबर खाली है। चौथे में और सेकंड हाउस में मंगल। मार्स। ठीक है जी। और थर्ड हाउस में चंद्र। थर्ड हाउस में चंद्र है। मून। अच्छा ठीक है। फोर्थ में जुपिटर। फोर्थ में जुपिटर। ठीक है। सिक्स में सन, मरकरी और, फिफ्थ में सन, नहीं मरकरी। सिक्स में, छठे घर में। अच्छा सिक्स्थ में है। जी। हम्म और राहु और इसमें बुध जो है वो बकरी भी, और बुध बकरी है, बकरी है बुध। हाँ बकरी, और और इनका राहु का है साथ में बैठा है छठे घर में। छठे घर में। और केतु इनका हो गया 12th हाउस का। ठीक है, राहु सन और सेवन, मरकरी। हाँ सेवंथ हाउस में शुक्र बैठा है। वीनस। जी। ठीक है, हो गए पूरे। एक और दो। नहीं नहीं, एट्थ हाउस में शनि। 8th हाउस में सैटर्न। ये चलो, कितने साल के हैं ये? ये 32 साल के, 32 33 साल। 32 33 साल। चलो मैं बताती हूँ अभी। आप सभी के लिए अच्छा एग्जाम्पल है डिले मैरिज का। अगर जब भी आप मैरिज देखोगे, तो जैसे मैंने आपको बोला कि 2 हाउसेस लेंगे हम लोग। सबसे पहले 2 7 और 11। अब आप चेक करिए कि सेकंड हाउस में क्या है। मंगल है, मंगल। हाँ, पहले तो यहीं पे गड़बड़ हो गई। लगन क्या है 3 नंबर का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। द्विस्वभाव। बंदे का अपना ही नहीं स्टेबल, पहले तो नेचर ही नहीं स्टेबल कि करना क्या है, करनी है कि नहीं हम्म, करनी। हम्म, कुछ साल तो इसने बंदे ने यही सोच के निकाल दी होगी कि करे कि नहीं करे। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। हाँ जी। इसके बाद 7th हाउस में चेक करिए कौन है, वीनस। हाँ जी। तो शादी तो बता रहा है कि शादी तो होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हुई? 12th 11th साइन में में। क्या है? 11th में क्या है? राशि 11 खाली है। मंगल की है, एक, हाँ लॉर्ड हाँ मंगल मंगल। है। कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में, सेकंड। फोर्थ राशि में, नीच का होकर। हम्म। अब इस बंदे की प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? सबसे पहले तो इसके अपने नेचर में गड़बड़ है। बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है, बहुत ज्यादा। बहुत ही बड़ी गड़बड़ है इसके नेचर में। इस मैं आदमी को वीनस खाना ही पे हजम ड्यूल नहीं होता, साइन। झगड़ा करने के अलावा। क्यों नहीं होता? इसका लॉर्ड देखो आप कहाँ जाके बैठा है। सन, मरकरी और जो सन और राहु के साथ बैठ गया है इसका जाके लॉर्ड। इतना कंफ्यूज पर्सनैलिटी है ये। हम्म, ये कभी डिसीजन नहीं ले पाएगा अपनी मैरिज। नहीं ले सकता, बताता तो हूँ। झगड़ालू है, झगड़ालू बहुत। मतलब हजम, खाना हजम ही नहीं होगा, पहले झगड़ा करेगा फिर बात करेगा। पहले हाँ। बात बताओ, यस। झगड़े के पीछे पड़ जाएगा। क्योंकि 8 नंबर के साइन में मरकरी बैठ गया है। ठीक है, फर्स्ट का लॉर्ड किसी से करेगा तो बिना लड़े नहीं करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। ये बहुत कम बोलेगा, बात ही नहीं करेगा। हम्म, ये किसी से शेयर करना पसंद नहीं करता कभी भी चीजें। करता है किसी से कभी शेयर? क्या हुआ है इसकी नहीं, लाइफ में, क्या लड़ाई, चलता है इसकी लाइफ में? थोड़ा लड़ाई उसमें रहता है, मतलब पूरा सबसे आगे रखना उसका। ठीक है। मैं मैडम वीनस इसकी, ड्यूल साइन में है। अच्छा वही वही मैं वहीं पे आ रही थी, मैम ने पकड़ लिया। और सबसे यहाँ पे घातक जो हो रहा है वो हो रहा है वीनस। किस में आ रहा है? ड्यूल ड्यूल साइन। साइन में। वाह वाह यहाँ भी वाह ड्यूल वाह, मस्त। साइन दिख गया, यहाँ पे ड्यूल। तो मैरिज को लेकर ना इसके विचार जो है, पहले तो खुद ही स्टेबल नहीं है। इसको बोलो कि पहले ना तू फैसला कर कि तेरे को शादी करनी है कि नहीं करनी। शादी तो हो जाएगी, शादी की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा,
ये पर्सन जो है ना, इसके आगे कोई टिक नहीं पाता होगा, जहां तक मुझे लगता है कि ये किसी को अपने आगे बोलने नहीं देता होगा। जुपिटर भी ड्यूल साइन में मैम। हाँ जी बोलो। जुपिटर भी ड्यूल साइन में। सॉरी, जुपिटर भी ड्यूल साइन में आ गया। देखो मैडम ड्यू साल के पीछे ही पड़ गई है। यही तो मजा है ना, फिर यही तो लोग पता है म्यूट कर देते, लोग कहते हैं जी बीच में बोलने, मैं कहती हूँ कि एक सेकंड प्लीज होल्ड ऑन। सर जी, ये किसकी कुंडली है? हाँ मेरे कुलीग हैं। कॉलीग मतलब दोस्त है आपके? जी जी। जरा उसको पूछ लो, मैं पूछ लेना कि कहीं बाहर कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं है। बहुत है बहुत। तभी चक्कर तो शादी होएगा नहीं नहीं कर रहा ना। है बंदा। हाँ शादी तभी नहीं कर रहा है वो, बाहर चल जाता है उसका। अभी अभी एक्चुअली मजबूरी में करना चाह रहा है कि मम्मी उसकी अकेली है, दिमाग पे ले बस, बाकी उसका वैसे मन है। इनकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, हम्म, आ रही है बात? हाँ, लेकिन बहुत कम है आपकी आवाज। देखो आप ऐसे नॉर्मली देखो, इनके 6, 8, 12 में प्लैनेट है। तो 6, 8, 12 में अगर होते हैं ना प्लैनेट, तो आदमी तो वैसे ही दुखी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, दुखी और तो साथ में डिफरेंट और वजह से हो सकता हो। हेलो सर। जी, हाँ हाँ, बोलिए सर। दुखी होना एक ठीक है, वो पार्ट होगा, बट यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मैरिज से रिलेटेड कर रहे हैं। मैरिज यहाँ पे प्रॉमिस बन रहा है मैरिज के लिए। तो नहीं डिले सर, जो हो रहा प्रॉमिस कहाँ बन रहा है? है, जैसे आप बताए ना 7th हाउस में जो आप सेवंथ का सीएसएल देखो, सीएसएल का एनएल देखो सर। हाँ, अगर नहीं वो होगा। प्रॉमिस दे रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। मेन 7th का सीएसएल वीनस है तो दिखने का। आप सेवंथ का सीएसएल से एनएल देखो, नहीं, अगर उसको तो होगा देख ही तो नहीं ही रहे अभी होगा। हम। अभी हम सिंपल जो लगन कुंडली है उससे जब देखें, हाँ जो फर्स्ट मैम ठीक जैसे है, बता रही हैं, ठीक है चलो। तो उसके ये आप अकॉर्डिंग पवन जी, इसका ना आप क्या बोलते हैं उसको, वो खोलना, इसका पीडीएफ बनाना, नहीं तो इसकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप में डाल देना, मैं भी ओपन करती हूँ इसका। तो फिर उसका जो है चीजें और निकलेगी। एक और चीज आपको बतानी थी, जब भी दो हाउसेस, जो मैरिज वाला हाउस है ना वो 7th हाउस है, जब उसके पीछे भी मेलेफिक हाउस, मेलेफिक प्लेनेट बैठ जाए और उसके आगे भी मेलेफिक बैठ जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग पाप कर्तरी योग। अब पाप कतरी योग हो गया, ये बराबर सही बात। ये मेन क्या होता है? प्रॉब्लम जो है वो ये है, शादी हो भी गई तो टूटनी है। अच्छा। इसको हम लोग बोलते हैं, ये दो दो होते हैं, एक शुभ कर्तरी होता है, एक पाप कर्तरी। ये वीनस जो है ना, इसकी रिलेशनशिप बड़ी बुरी तरीके से फंसी है। पीछे राहु, सन और मरकरी है, और आगे सैटर्न है। वीनस कहीं भी जा नहीं सकता, बीच में फंस गया है, पापियों के बीच में फंस गया है। अच्छा। ठीक है, आप जी। सीखिए। जब सारा सीख लोगे फिर शादी करवाना इसकी। ठीक है, बताएंगे आपको कैसी करवानी है। तो ये चीजें वैसे देखनी मैंने होगी। वैसे मैंने उसको दूसरे उससे देख के बता दिया, तेरी इस साल शादी हो गई और चल रही है इसके बाद से। किससे देख कर बताया? ये तो लाल किताब से। लाल किताब से वर्षफल में बन रहा है। हाँ, कहाँ पे आया है वर्षफल में उसका वीनस? वो भी देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आप अपन प्लीज देख। एक मिस्टर पवन, आप इनका प्लीज वो एक बार डालिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए प्लीज, हमें भी हाँ हाँ, मैं लिखने के लिए। ग्रुप में डाल देता हूँ। आप हाँ ग्रुप में डाल देना, अभी मैं खोल देती हूँ थोड़ी देर में, क्लास के बाद पक्का खोल दूंगी आज मैं। तो भैया उसमें नोट कर लो, 18 नवंबर 92 है। 18 नवंबर 92। टाइम भी बता दें प्लीज। शाम को 7:25 दिल्ली। सभी लोग नोट कर लिए भाई, कर लीजिए भाई, आपको काफी चीजें जो है वो सीखने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, देखते हैं, करेंगे हाँ जी तुम्हारे जी। चलो, एग्जाम्पल। कुछ कुछ जिसको जो समझ आता है, ठीक है, तो वो करिए। अच्छा, क्योंकि इससे इसके निकल बाद जाएगा ना, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, वो सब पता लग जाएगा ना इसी से। बिल्कुल पता चल जाएगा। अगर आप पूरा, हम लोग जब सीएसएल निकालेंगे ना 2711 का,
वो असल में हम्म। बताएगा। और असल में इसका मैरिज पार्टनर जो है वो होगा कहाँ से, वो 7th का आप कल की क्लास देखिए, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके ठीक अकॉर्डिंग है, आप ठीक। इसका चार्ट जो है वो रीड करना। वो ठीक है, चलो हो सकता है कि आपकी जुबान को भाग्य जो है वो साथ दे दे और इसकी शादी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी आप चेक करना कि अगर वो प्लेनेट फेवरेबल है तो हो हम्म। जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर वहां पे मेलेफिक है तो फिर दिक्कत आएगी। और ना एक और बात आप लोग ध्यान रखिए, शादी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शादी निभाना सबसे बड़ी बात है। चलेगी इंडिया में तो कैसे? शादी, इंडिया में तो शादी हो जाती है। शादी हो जाती है। हाँ, कुछ रिश्तेदार क्योंकि मार पीट के क्योंकि फैमिली कभी है ना हॉस्पिटल, सर, हाँ मिलते भी सेकंड नहीं, तभी हो सेकंड हाउस जाती है ना, सेकंड हाउस इसीलिए तो साथ ही दिया है, फर्स्ट के साथ ही तो सेकंड हाउस फैमिली को दिया गया है है। कि हाँ। भाई जैसे ही होगा फैमिली ने कुछ ना कुछ तो करा ही देना उसके बंदे का, तो भागने नहीं देंगे वो। भागने नहीं देंगे कहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने रिलेशनशिप का देखना है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो चीज देखेंगे कि मैरिज जो है वो अगर देखना चाहो तो मैरिज कब होगी आपकी, वो थोड़ा सा आपको देखना आना चाहिए कि जब भी आपके जो फेवरेबल हाउसेस है वो 2, 7, 11 जो मैंने बताए हैं, जब भी शादी होगी वो इन्हीं हाउसेस में जो जो प्लैनेट बैठे हैं, इन्हीं हाउसेस में जो जो प्लैनेट्स बैठे हैं उन्हीं की महादशा में और उन्हीं की अंतरदशा में शादियां होनी है। आप सभी लोग जब भी आपकी मैरिज हुई है जरा चेक करना, अपना उस टाइम का चार्ट बनाना या उस टाइम पे उस डेट की अपनी दशा निकालिए और चेक करिए कि क्या वो आपकी 2, 7, 11 की दशा थी, उससे टच था वो प्लेनेट। अगर वो 2, 7, 11 नहीं है मैम। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। अगर वो 2, 7, 11 का प्लेनेट नहीं है तो इटसेल्फ, अगर वो जुपिटर या वीनस इटसेल्फ है, उसी की दशा चल रही है, तब भी वो प्रॉमिस बन जाएगा। वो भी आते हैं, पहले सबसे पहली शर्त ये है कि ओके। इन हाउसेस की दशाओं में ज्यादातर 99% जो शादियां होती हैं वो इन हाउसेस की दशाओं में होती हैं। जो भी आपके 7th हाउस में राशि है, ठीक है, सेकंड हाउस में राशि है या प्लेनेट है, 11th हाउस में जो राशि है जो प्लेनेट है, तब आपकी मैरिज जो है वो पूरी जो है उस टाइम होने के चांसेस होते हैं। आप सभी लोग चेक कर सकते हैं उस टाइम आपका वो प्लेनेट चेक एक्टिव था, उस टाइम या तो वो ट्रांजिट में वहां पे आया था, ठीक है। दो चार्ट देखने आप सभी ने अपनी मैरिज के, फिर आप मुझे कल बताना कि आपने क्या देखना है कि इन हाउसेस में जो प्लेनेट है या तो वो गोचर में वहीं पे वापस आया है, ठीक है, या फिर वो इस पे इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैरिज हो जाएगी। सेकंड, जब भी आपका जो कारक प्लेनेट है वो वीनस है, वीनस का मैं क्यों नहीं, अगर वीनस की किसी की अंतरदशा या दशा ही लग गई और वो बैठा नहीं हुआ है 2, 7, 11 में, और जब जब भी वो इन हाउसेस से गुजरेगा ना उसकी रिलेशनशिप के चांसेस फुल टू हो जाएंगे उस टाइम। जब भी ये जो प्लेनेट होते हैं ना जुपिटर और वीनस, ये बहुत ही ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल प्लैनेट्स है, बहुत हेल्पिंग प्लैनेट्स है, ये हमारी जिंदगी को चलाने वाले सबसे बड़े प्लैनेट्स यही हैं दो। तो जब भी इनकी दशा जो है वो ये प्लैनेट भी वहां पे, जो ये दोनों प्लैनेट है कहीं पे भी कंजक्ट हो गए ना, तब भी मैरिज होने के पूरे चांसेस होते हैं। मान लो किसी का 7th हाउस में जुपिटर बैठा है, ठीक है, ओके, अब वो घूम के जुपिटर उसी साल 7th हाउस में ही आ गया, शादी कंफर्म है, हो जाएगी वहां पे। किसी का 7th हाउस में जुपिटर बैठा और वीनस बैठा है और जुपिटर उसको कहीं से एस्पेक्ट कर रहा है, तब भी बहुत चांसेस होते हैं शादी होने के।
और यही अगर आप किसी का देखना चाहो कि इस साल जो है वो मेरी शादी होगी कि नहीं, तो उस टाइम पीरियड के बीच में आप सीधा सीधा जुपिटर का गोचर देखिए सबसे पहले कि वो कौन कौन से जो हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहा है सबसे पहले इस टाइम, ठीक है, और उसके बाद वो कौन कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है। और ये हाउसेस अगर 6, 8 और 12 है और इस दौरान अगर शादी हो गई तो पहली बात तो शादी होगी नहीं, अगर हो गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगी। ठीक है, ये रहेगा। जब भी आपकी महादशा या अंतरदशा में आपके जिनके भी देखना लोगों के नोन के जिनके भी डिवोर्स हुए होंगे या सेपरेशन हुए होंगे, जब भी उनके प्लैनेट वो देगा ना 1, 6, 8 और 12, वो लोग सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं उस टाइम। अब ये सेपरेशन वर्ड यूज किया है मैंने, साथ में डिवोर्स। अब ये डिपेंड करता है इनमें से कितने हाउसेस जो है वो लेकर वो प्लैनेट रूल करता है। जैसे कि 6 आ गया और 12 हो गया, हो सकता है दूर हो जाए, हो सकता है विदेश चला जाए स्पाउस उस दौरान, सेपरेट हो गए, है ना, प्रमोशन मिल गई, कुछ भी हो गया। और हो सकता है कि स्पाउस इन बिटवीन कोई ऐसी 8th हाउस की चीज से वो जुड़ गया है, वो नलीफाई हो जाए। अगर नहीं हुआ है और इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आपकी शादी होती है, जब ये गोचर में आपने करा दी, तो प्रॉब्लमेटिक तो रहेगी अगर वो इन हाउसेस को यूज नहीं करेगा। अव्वल तो अवॉइड करने को बोलो कि जब वो प्लैनेट वहां से निकल जाए तब करिए। कोई जरूरत क्या है बिना बिना मतलब से पंगे लेने की। एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे। जी सर। मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी जो हमने 7th में ट्रांजिट जुपिटर का या विनस का जो हम बात कर रहे हैं, कि वहां पे अगर वो आ जाता है ट्रांजिट में, वो प्रॉमिस बन रहा है वहां पे, राइट? अगर वो वहां पे आ रहा है तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जब सेम चीज अगर 1 पे आती है तो वो सेपरेशन हो जाता है। यस। तो 7th में जब आएगा तो अल्टीमेटली वो 180 डिग्री पे ऑपोजिट उसको देखेगा, वो 1 को देखेगा। तो एक तरफ उसका भी इफेक्ट इफेक्ट रहेगा कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं, जहां वो बैठा है, ये जो हम हाउस सिग्निफिकेंस ले रहे हैं, जहां पे वो बैठा है उसको लेंगे। नहीं, वो ठीक है, वो उसको लेके तो हम प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसका मैरिज के लिए प्रॉमिस बन रहा है वो। बट सेम टाइम में मैं ये कह रहा हूँ कि 180 डिग्री पे वो मेरे को लॉर्ड को भी देख रहा है, मतलब मुझको भी देख रहा है वो, आई मीन के फर्स्ट हाउस को भी देख रहा है। तो उस केस में जब हम बात कर रहे हैं कि 1 को देखने से वो सेपरेशन के लिए भी इंडिकेशन देता है, तो दो बातें बीच में आ रही हैं ये। नहीं नहीं सर, एक को देखने से नहीं आएगा, एक में प्लैनेट होना चाहिए वो। ओके, अच्छा, मतलब यहाँ पे जो उसका एस्पेक्ट है वो नहीं आएगा? नहीं, ऐसे नहीं, प्लैनेट जो है वो इन हाउसेस को डिनोट करना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए जो हमने एस्पेक्ट की बात की है ना, वो सिर्फ जुपिटर के लिए की है कि जुपिटर को एस्पेक्ट करना है, तब वो मैरिज के लिए हाँ करवाएगा, 5वें से 9वें से 5 से 7 से और 9 से, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो भी प्लैनेट हैं जो मैरिज के कारक है, मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7th का जो लॉर्ड है ना, 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो सन बना है, ठीक है। ओके। अब ये सन जाके फर्स्ट हाउस में बैठ गया, 6 में बैठ गया, या 8 में बैठ गया, या 12 में बैठ गया, प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, आप बेसिकली उसके लॉर्ड की बात कर रहे हैं, जो ट्रांजिट वाला है वो सिर्फ वो सपोर्ट ही करेगा? वो सपोर्ट करेगा, उसके बिना शादी नहीं हो सकती, उसकी सपोर्ट के बिना तो शादी होनी ही नहीं। लेकिन अगर आपको ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पीरियड के बीच में सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन 7th का जो लॉर्ड है वो, या फिर कपल सब लॉर्ड का प्लैनेट वो जाकर इन हाउसेस को पकड़ रहा है, तो आप उसको थोड़ा डिले कराइए। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन तो है,
बट चीजें जो है वो पकड़नी ऐसे ही है, धीरे धीरे आएंगी। अभी आप बिल्कुल न्यू हो, फिर भी आप इतना अच्छा कोशिश कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यही होता है, बस थोड़ा सा पहले पहले लगेगा। सेम ही तरीके से हमने सारी चीजें देखते जानी है आगे आगे। ठीक है, तो मेनली मेरा शादी का जो ये सब हिसाब किताब था बताने का, ये था कि शादी जो इलीगल होगी, एक लीगल मैरिज होती है ना, और एक होगी हमारी इलीगल मैरिज। इलीगल में आएगा 8th हाउस। आपकी वॉइस इको हो रही है मैम। अभी ठीक है? हाँ शायद। इलीगल मैरिज के लिए कौन कौन से हाउस रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले 8th हाउस आपका इलीगल मैरिज को दिखाता है। 8th हाउस को क्यों बोला जाता है? क्योंकि लीगल मैरिज जो है वो देखी जाएगी 9th हाउस। 9th हाउस आपके धर्म को रिप्रेजेंट करता है, और 8th जो है वो 8th है वो 9th का 12th है। तो धर्म के खिलाफ जाकर जो काम करते हैं वो है 8th हाउस। ठीक है, 8 के साथ किसी का 12th भी टच हो जाए, ठीक है, 7th का कस्पल सबलॉर्ड अगर 8 और 12th को टच कर ले, तो ऐसे लोग भागकर शादी करते। ठीक है, किसी का मान लो किसी का मान लीजिए कि 2, 5, 11 ये दिखाता है अपनी पसंद, मतलब अपने मन पसंद, या फिर कह लो कि अच्छा लाइफ पार्टनर जो है वो भी इनको मिलता है, जिनका भी 7th का कस्टल सबलॉर्ड जो है वो दिखाता है 2, 5, 9। तो अपनी चॉइस, या फिर ये लोग भी शादी के बाद बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, अपनी जिंदगी में कभी दुखी नहीं होते। ठीक है, इसी तरीके से इसको उल्टा अगर आप लेकर जाओ, तो आपका जो कस्टल सबलॉर्ड है, अगर आपका इसी के साथ साथ किसी की 2, 5, 9, 11 आता है, तो लव मैरिज चाहे जितनी मर्जी हो, वो बिल्कुल अपने जो कहते हैं ना रिचुअल्स के साथ शादी करेगा वो। जितनी मर्जी उसकी पुरानी रिलेशनशिप हो, वो पूरी रिचुअल्स के साथ शादी करेगा। ठीक है, इसी में अगर आप कॉम्बिनेशन ऐड करोगे कि 2 तो आ रहा है रिलेशनशिप का, 5 भी आ रहा है, साथ में 8 भी आ गया, साथ में 12 भी आ गया, अब क्या कहोगे? ये जो लोग भागते हैं ना घर से, उसमें 8 और 12 का तो है ही। अगर 5, 8, 12 आ गया, फिर तो पक्की बात ही है कि उन्होंने किसी को बिना बताए सब कुछ कर लेना है, रिलेशनशिप भी, सब कुछ, और पता भी नहीं चलेगा। मैडम 5, 8, 12 में बात ज्यादा गलत हो जाती है ना, बिल्कुल गलत हो जाएगी, तभी भागते हैं वो। तभी भागते हैं। 5 नंबर जो है ना वो आपकी वो है, क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट का है। जैसे हंसी मजाक में नहीं कहते कि हंसी मजाक में ही रिश्ते बन गए, हंसी मजाक में ही चीजों को सीरियस ले लिया और कहीं से कहीं गलत कामों में चले गए, और उसके बाद जो है उनको मैम एक चीज escape। बताइए,
अगर दोनों का ही मतलब एक वाइफ के में दिखा रहा है 12th हाउस और हस्बैंड के में नहीं दिखा रहा है, तो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होती ना, या दोनों का दिखाना चाहिए? अगर दोनों का दिखा रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी? फिर तो सेम ही हो गया, दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ तो हिडन हो रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो है। हम्म। वो दोनों छुपा रहे हो एक दूसरे से कुछ ना कुछ, ऐसा भी हो सकता है। अब वो ठीक है चीज मैम। से जुड़े हुए हैं ना, असल में वो बंदा अगर इनमें से वो चीजों से जुड़ा हुआ है कुछ भी किसी तरीके से। मैडम मैडम आपकी आवाज एको हो रही है, तो इसलिए आपके वर्ड्स क्लियर नहीं आ रहे हैं। आवाज गूंज रही। अभी सही आ रही है? अभी भी गूंज रही। अभी भी गूंज रही है? मैम ऐसा लगता है जैसे 2 डिवाइस चल रहे हो आपके। हम्म। नहीं, दो चल तो नहीं रहे, पर कुछ ना मुझे नेटवर्क का इशू लग रहा है असल में ना। हमारे दिल्ली में आज बारिश हो रही है और मौसम खराब है बहुत ज्यादा। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद नेटवर्क का कोई इशू है। अभी अभी सब क्लियर है मैम। अभी क्लियर है? हाँ। ठीक है, चलो अगर होगी तो बताना मेरे को, नहीं तो फिर मैं दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे। मैम हो आवाज। तो रही है आपकी आवाज, मगर थोड़ा धीरे बोलोगे तो थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा। हाँ गूंज रही है। अच्छा रुकिए, मैं ना दोबारा रिज्वाइन करती हूँ, दोबारा से रिकॉर्डिंग होगी फिर इसकी। जस्ट